नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11, जो कि एक बड़ी ही सुंदर सी कविता है और इसका शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। यानी इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ किताबी ज्ञान लिए रखने वाले व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जान पाते हैं, कैसे वो अपनी ज्ञान और व्यवहार में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस कविता को पढ़ाने के लिए आ रही हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ संख्या 11, पढ़क्कू की सूझ। तो बच्चों, पढ़क्कू की सूझ ये पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ठीक है। इस पाठ में पढ़क्कू एक व्यक्ति है जो तर्कशास्त्र पढ़ता है। वो हर एक चीज में लॉजिकली सोचता है, क्या है, क्यों है, कैसे है। उसका क्या काम था? बार बार सवाल पूछना। हर एक चीज में वो सवाल पूछता है। इसी तरह एक बेल के ऊपर ये बहुत सारे विचार करता है, तो उसके मालिक से पूछता है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। दो तरह के चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को देखिए और समझिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो बताइए बच्चों, इन चित्रों को देखिए कि कौन पशु पक्षियों के साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है और कौन बुरा। तो आप इस पर विचार कीजिए, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, आप बताएंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए बच्चों। हमें किसी भी पशु पक्षी के साथ अमान्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये भी समझ आता है और बाकी पढ़क्कू के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से सवाल करते हैं। हर चीज में क्या है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं। तो बच्चों, ये सवाल आने भी चाहिए। ये सवाल किसके मन में आने चाहिए? बच्चों के। छोटे बच्चे जब सवाल करते हैं तो उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है। तो मन में कोई सवाल आता है तो आप किसी से भी पूछे, अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से। मन के जो सवाल है, मन के जो प्रश्न है, उनको आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र जो शास्त्र होता है, अनुमानित होता है, उसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है, जिसमें कि जो रियलिटी बेस, वास्तविकता से संबंधित रखने वाला शास्त्र। ठीक है। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। जहां कोई बात भी नहीं होती थी, वहां भी उनके मन में क्या आता था? प्रश्न आता था, सवाल आता था, बातें बनाते थे। कौन? पढ़क्कू। पढ़क्कू का अर्थ होता है बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, समझने वाला, सवाल जवाब पूछने वाला। ठीक है। तो आगे देखिए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो एक बार जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने एक तरफ क्या देखा? एक बैल को बंधे हुए देखा। कोल्हू यानी कि बिना चलाए एक क्या है? बैल जो है अपना काम करते जा रहा है, बिना कुछ खाए पिए, बिना उसके अपना काम करते जा रहा है। तो इस बात को वो सोचने लगे, चिंतन करने लगे, फिक्र करना, चिंतन करना। ठीक है। ये कैसे घूम रहा है बिना चलाए, बिना बताए। ठीक है। तो आगे देखिए। इस तरह कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बेल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। ढब यानी तरीका। जरूर मालिक ने, इस बेल के मालिक ने इसे कोई तरीका सिखाया, तभी तो ये बिना चलाए कोल्हू का बेल चलता जा रहा है, बिना चलाए, बिना रुके। ठीक है। आगे देखिए। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें आपको कैसे पता कि आपका कोल्हू का बेल चल रहा है और कब रुक रहा है? आपको कैसे मालूम? बिना जाने मतलब बिना वजह को जाने कि आपका जो बेल है बिना आपके चलाए तो घूम रहा है, और आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि वो घूम रहा है या रुक गया है? तो ऐसे उनके मन में कुछ ना कुछ सवाल आते थे, कुछ ना कुछ प्रश्न उठते थे। ऐसे ही उस बेल के मालिक से उन्होंने पूछा। किसने? पढ़क्कू ने। फिर आगे देखिए। कोल्हू का वे बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है। पढ़क्कू बोलते हैं
कोल्हू का ये बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर का अर्थ है जुगाली। तो इस तरह से वो कहते हैं कोल्हू का ये बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो इस तरह से तो वो पढ़क को पूछते हैं, किससे? बेल के मालिक से, आपको कैसे पता कि ये घूम रहा है, खड़ा है या जुगाली कर रहा है। फिर मालिक ने उनकी बात का जवाब ऐसे दिया कि आपको पता नहीं उसके गले में, गर्दन में क्या पड़ी है? एक घंटी पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है, क्या? घंटी। मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। तो इस तरह से घंटी के बताते हैं कि मालिक बताते हैं कि घंटी के द्वारा मुझे इसकी सारी क्रिया मालूम पड़ती है। फिर आगे देखिए, कहाँ पड़क्कू ने सुनकर, कहाँ पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो इस तरह से आगे देखिए, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो इस तरह से वो ये कहते हैं पढ़कू मालिक से कि आप सिर्फ घंटी के आधार पर अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर पढ़कू अपनी बात रखता है कि लॉजिकली वो सोचता है कि हो सकता है बेल क्या है, गर्दन हिलाता रहे और आपको लगे कि बेल अपना कार्य कर रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तले सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं से फैलाओ। तो इस तरह से फिर आगे पढ़कू किससे? मालिक से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो घंटी तो केवल टुन टुन बजती रहेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वो कार्य पूरा हो रहा है। हो सकता है बिल अपनी गर्दन ही हिलाता रह जाए और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कार्य हो रहा है, तुम वहां पर उसके पास नहीं जाओगे। तो हो सकता है केवल घंटी हिलती रहे। घंटी के आधार पर कैसे अंदाजा लगा सकते हो? तो पढ़क्कू ने इस बात पे और जोर दिया। ठीक है, फिर आगे इसी बात पे, हो सकता है घंटी खाली बजती रहे और आगे फिर तुम उसके पास ना जाओगे, मगर बूंद भर भी तले साँझ, मतलब शाम तक भी क्या तुम पाओगे, शाम तक क्या तुम्हारा वो कार्य हो जाएगा। हो सकता है बेल केवल घंटी हिला रहा हो। ठीक है, फिर आगे मालिक किसकी बात पर? पढ़कू की बात पर हंसे। ठीक है, मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक ने पढ़कू की बात पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो कहते कि तुम अपना ज्ञान यहाँ पर मत दो, जहां पर तुमने अपना ये ज्ञान सीखा है, जहां तुम ये तर्क देना चाहते हो वहां दो, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मालिक ने उसको ये जवाब दिया। फिर आगे, यहाँ सभी ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बेल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो इस तरह से वो मालिक कहते हैं किससे? पढ़कू से, कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये तो केवल क्या है, तुम्हारी गलतफहमी, मतलब माया यानी गलतफहमी, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारी तरह हमारे बेल ने मंतिक नहीं पढ़ा, मंतिक यानी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसका कहने का अर्थ है जैसा मैं कराऊंगा मेरा बेल करेगा। तुम्हारी तरह उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, ना ही तुम्हारे ज्ञान की यहाँ पर जरूरत है। तो मालिक ने पढ़कू की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। तो बच्चों, ये पढ़कू के जो मन के विचार थे, मन की बातें, वो हर एक छोटी चीज पर बहुत गहराई से सोचते थे, चिंतन करते थे, जहां उन्होंने इस कोल्हू के बेल को लेकर इतने सारे चिंतन किए। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं और ये गलत नहीं है। अगर ऐसा है कि अगर हमारे मन में किसी तरह का विचार आया तो हमें उस पर क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए और जरूरी है। और बच्चों, इस पाठ में चित्रों के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें कभी भी जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप उनसे काम निकालते रहो, जिस तरह से यहाँ पर एक बेल के साथ हो रहा था। ठीक है, अब आ जाइए शब्द अर्थ। गढ़ना, बनना, फिक्र, चिंता, ढप, तरीका, भेद, रहस्य, पागुर, जुगाली, मंतिक, तर्कशास्त्र,
सांझ शाम माया गलतफहमी शब्दों के अर्थ समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। इन शब्दों को समझिए अच्छे से, फिर एक दूसरे को इमला बोलने का प्रयास करेंगे। अब आज ये मौखिक प्रश्न पाठ का बोध हमने कर लिया है। पहला देखिए, पड़कू किसे कहते हैं। दूसरा देखिए, बेल की गर्दन में क्या पड़ा था। तीसरा, पड़कू क्या पढ़ते थे। चौथा, पड़क्कू ने बेल के मालिक से क्या पूछा। इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देने का प्रयास करेंगे। लिखित प्रश्न आ जाइए। पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पड़क्कू को किस बात की चिंता हुई। ठीक। ख देखिए, पड़क्कू मालिक के बारे में बेलों को लेकर क्या सोचता था। ग, मालिक कैसे जान लेता था कि बेल घूम रहा है या नहीं। घ, पड़क्कू ने मालिक को ना समझ क्यों कहा। ठीक। अगला, मालिक ने पड़क्कू से अपना ज्ञान कहीं और फैलाने को क्यों कहा। इन प्रश्नों के उत्तर अपने विचार में लिखेंगे। जैसे कि पाठ को समझ लिया है, पाठ को अच्छे से समझते हुए आप इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अनुसार अपने विचार लिखेंगे। ठीक है। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न दूसरा देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क देखिए, पढ़क्कू कैसे थे, बड़े तेज। ख देखिए, पढ़क्कू क्या पढ़ते थे, तर्कशास्त्र। ग देखिए, पढ़क्कू हर रोज क्या करते थे, क्या करते थे बताइए, नई नई जगह बातें गढ़ना। ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। क देखिए, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, डैश पढ़ते थे, तर्कशास्त्र। ठीक है। हाँ देखिए, डैश ये केवल माया है, डैश ये केवल माया है, यानी यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बच्चों नीचे लिख रही हूँ, ठीक ठाक, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, डैश खूब बजेगी, घंटी टुनटुन। घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। तो बच्चों, इस तरह से पंक्तियों को पूरा करना है। अगला अभ्यास बोलिए, परक प्रश्न देखिए। पहला देखिए, क्या आपसे भी कभी किसी ने बेमतलब का सवाल पूछा है। ये सवाल क्या था, आपने उसका क्या उत्तर दिया। दूसरा देखिए, यदि आप बेल के मालिक होते तो क्या पढ़क्कू के सवाल का क्या जवाब देते। यदि आप बेल के मालिक होते तो आप पढ़क्कू के सवाल का क्या जवाब देते। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने विचार में लिखेंगे अपने अनुसार। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हुई पाठ आपको समझ आया होगा। इस कविता का उच्चारण अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। पाठ समाप्त। बाकी कार्य आपको स्वयं करना है। मिलते हैं अगले पाठ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।